हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि हरियाणा फैमिली आईडी में कोई मेंबर अगर फैमिली आईडी से बाहर हो चुका है, यानी कि आउट ऑफ हरियाणा हो चुका है, तो उसको आपने अपनी फैमिली आईडी में फिर से दोबारा कैसे लेकर आना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले अपने फ़ोन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने गूगल क्रोम को खोल लेना है और गूगल क्रोम में आपने PPP टाइप करना है, यानी कि परिवार पहचान पत्र PPP टाइप करना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद मेरा परिवार यानी कि होम पेज का एक लिंक होगा, लेकिन उसके नीचे होगा सिटीजन लॉगिन। हम जो ये प्रक्रिया आपको करके दिखा रहे हैं सिटीजन लॉगिन से करके दिखा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की ऑपरेटर आईडी या CSC आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर सीधा सिटीजन लॉगिन से ही आप इसको कर सकते हैं। तो आपने सिटीजन लॉगिन पर क्लिक कर देना है। सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने परिवार पहचान पत्र का जो होम पेज है वो खुलकर सामने आ जाएगा और आपसे यह आपकी फैमिली आईडी मांगेगा। तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी डालना है और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यह OTP सेंड करने के लिए आपसे बोलेगा। तो आपने सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पर इंटर OTP वाले कॉलम में टाइप कर देना है और उसके बाद जो नीचे कैप्चा दिए हुए हैं अंकों में माइनस के साथ या प्लस के साथ, उसको आपने सोल्व करके यहाँ पर बॉक्स में लिख देना है और उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप अपनी फैमिली आईडी में लॉगिन हो जाओगे, यानी कि आपकी जो फैमिली आईडी की पूरी डिटेल है वो खुलकर सामने आपके आ जाएगी। अब आप यहाँ पर करेक्शन के लिए, यानी कि उस मेंबर को हरियाणा में लाने के लिए आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ऊपर आपके बाईं तरफ है जो होम पेज के होम के नीचे लिखा हुआ है करेक्शन मॉड्यूल। तो आपने यहाँ पर करेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके मेंबर की वो जानकारी मांगेगा, यानी कि आपने मेंबर नेम पहले सेलेक्ट कर देना है, यानी कि वो मेंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना आपने जो आपने हरियाणा में दिखाना है। तो आपने यहाँ पर इसको मेंबर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फील्ड में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे और यहाँ पर बिल्कुल नीचे से दूसरा होगा रेजिडिंग इन हरियाणा सिंस, यानी कि हरियाणा में कितने दिनों से रह रहा है, इसके लिए हम रिक्वेस्ट लगाने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर रेजिडिंग इन हरियाणा, यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आप सेलेक्ट क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट करने वाले हो कब से, यानी कि कौन से साल से वो ये जो बंदा है आपका, जो ये मेंबर है, कितने दिनों से कितने सालों से आपके यहाँ हरियाणा में रह रहा है। यानी कि हो सकता है यह मेंबर किसी दूसरे स्टेट का हो, दूसरे स्टेट से आपने विवाह करके कोई दुल्हन लेके आए हों तो वो भी केस बन सकता है। तो यहाँ पर आपने उस साल को सिलेक्ट करना है और वो ये कंडीशन तब लागू होगी जब वो मेंबर कम से कम 5 साल से हरियाणा में रह रहा हो। यानी कि जब भी आप यह रिक्वेस्ट लगा रहे हैं उस समय उस मेंबर को 5 साल यहाँ पर रहते हुए कंप्लीट हो चुके हो और उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो। प्रूफ क्या, आप उस बंदे का आपके पास वोटर कार्ड हो, मुख्य रूप से वोटर कार्ड हो 5 साल पुराना, तो उससे यह प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो वो है कैंडिडेट वो 5 साल से हरियाणा में ही रह रहा है। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में आपने क्या करना है, यहाँ पर एनेक्सर G दिया हुआ है, एनेक्सर G दिया हुआ है, उसको फिल करके सरपंच और नंबरदार से उसको आपने अटेस्टेड करा देना है, यानी कि उसके साइन करवा देना है वो, और फिर यहाँ पर अपलोड कर लेना। वो एनेक्सर G कैसा है, वो इस प्रकार का होता है। ये देखिए, ये होता है एनेक्सर G, यानी कि यहाँ पर आपने उस मेंबर की डिटेल फिल करनी है, उस मेंबर के साइन करवा लेने हैं और प्लेस टाइप लिख देना है और सरपंच और नंबरदार के मोहर और साइन यहाँ करवा के आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस प्रकार का वो एनेक्सर G इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ नीले अक्षरों में लिखा हुआ है एनेक्सर G। तो आपने इसको पहले प्रिंट आउट करवाना, इसको भरना है लिख के पेन से, फिर साइन करने हैं, सरपंच और नंबरदार से इसको अटेस्ट करवा देना है, यानी कि उसके मोहर और साइन लग जाएंगे।
तो इसमें यही लिखा है कि ये जो मेंबर है 5 साल से हरियाणा में रह रहा है। तो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आप यहाँ पर आपका वोटर कार्ड अपलोड कर सकते हैं जो कि 5 साल पुराना हो, या फिर ये एनेक्सर जी अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हमारे केस में हमने क्या किया है, रेजिडिंग इन हरियाणा, यानी कि हमने वो साल सेलेक्ट कर ली है, यानी कि 2019 से हमारा कैंडिडेट है वो हरियाणा में रह रहा है। और उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है। और उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से 4 अंकों का एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर इंटर पे करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई होते ही आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप विंडो खुलकर सामने आ जाएगा। इनके चेंजेज विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी एंड ऑपरेटिव एक्शन विल इफेक्ट आफ्टर दैट, यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो किसी अधिकारी द्वारा चेक की जाएगी। यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो देखेंगे उसको, अगर वो उनको वैलिड लगता है तो आपकी यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि जो आपने ये रिक्वेस्ट लगाई है उसका क्या स्टेटस है, उसकी मतलब कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वह चेक करने के लिए आपने क्या करना है, करेक्शन मॉड्यूल के नीचे है करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना मेंबर सिलेक्ट कर लेना है। मेंबर सिलेक्ट करते ही आपके सामने उस मेंबर की पूरी डिटेल खुलकर सामने आ जाएंगी। यानी कि हमने यह जो करेक्शन की अपील लगाई हुई है, ये देखिए करेक्शन फील्ड के नीचे लिखा हुआ है रेजिडिंग हरियाणा सिंस ओल्ड वैल्यू है वो, यानी कि 2022 है, यानी कि 2022 से हमने ये पहले दिखाया हुआ था। और न्यू वैल्यू क्या है 2019 है। और स्टेटस क्या है जो पेंडिंग है, यानी कि अभी तक इस रिक्वेस्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये हम उसी समय दिखा रहे हैं जब हमने ये रिक्वेस्ट लगाई थी। तो इतने जल्दी तो कोई एक्शन होने वाला नहीं है, तो 4-5 दिन तो लगेंगे कम से कम इस पर एक्शन होने में। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपका कोई मेंबर है वो अपने हरियाणा में शो करना है और किसी दूसरे स्टेट का है, तो आप इस प्रकार से अपनी रिक्वेस्ट लगा करके उसको फैमिली आईडी में शो करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।